दिनांक 5 अप्रैल 1998। समय दिन के 1 बजे। उत्तराखंड में बहने वाली काली नदी के घाट पर 17 वर्षीय दिल बहादुर नामक लड़के को उसके दोस्तों के सामने एक अनजान चीज ने पानी के अंदर खींच लिया। 3 दिनों तक कई किलोमीटर खोज के बाद भी दिल बहादुर का कोई अवशेष नहीं मिला। इस दुर्घटना के ठीक 3 महीने बाद उसी स्थान से कुछ किलोमीटर दूर धर्म घाट पर एक और युवा लड़के को नदी पार करते समय उसके पिता के सामने फिर किसी अनजान चीज ने पानी के भीतर खींच लिया। लड़के का पिता असहाय होकर अपने बेटे को खोजता रहा, लेकिन कोई भी लाश या अवशेष नहीं मिले। लगातार 10 सालों तक काली नदी के किनारे ऐसे हमले होते रहे जिसने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया था। अब कोई भी काली नदी के किनारे जाने से कतराने लगा था। किसी ने इसे देवताओं का आक्रोश तो किसी ने इसे जादू टोना कहा। कई लोगों ने इसे काली नदी के किसी दानव का नाम दिया और कुछ लोगों का यह भी मानना था कि ये किसी अशांत आत्मा का काम है। आखिर क्या था ये मामला और क्या थी वो अनजान चीज जो लोगों को पानी के अंदर खींच के मार रही थी? हिंदुलॉजी फैक्ट में हम आपको आज उत्तराखंड राज्य में घटी इस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वर्ष 2007 में 18 वर्षीय एक नेपाली व्यक्ति नदी में गायब हो गया, जिसे मटमैले रंग के सुअर जैसे किसी जानवर के द्वारा पानी में खींच लिया गया था। इस घटना के बाद भी कोई लाश नहीं मिली थी। सरकार द्वारा इन घटनाओं की एक लंबी जांच के बाद भी असल सच्चाई सामने नहीं आ रही थी। तब एक ब्रिटिश जीव विज्ञानी जेरेमी वेड ने इन घटनाओं के पीछे के कारणों को जानने और अपराधी को पकड़ने के लिए स्वेच्छा से काम किया। जेरेमी वेड ने देखा कि अधिकतर हमले केवल 7 किलोमीटर तक फैले किसी विशेष क्षेत्र में हुए थे। अपनी शुरुआती जांच में वेड ने इन घटनाओं के कुछ अनुमान बताए, जैसे भंवर का बनना, मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे किसी जानवर के हमले। अब अपने इन अनुमानों की सच्चाई परखने के लिए वेड ने उसी स्थान से अपनी जांच शुरू की जहां साल 1998 में दिल बहादुर पर पहला हमला हुआ था। इस स्थान की जांच के बाद वेड ने भंवर द्वारा लड़के को खींचे जाने की संभावना को खारिज कर दिया, क्योंकि नदी का यह क्षेत्र एक शांत क्षेत्र था जहां भंवर बनने की कोई भी संभावना नहीं थी। अपनी इस जांच के दौरान वेड को पता चला कि पहले हमले वाले क्षेत्र से 1 किलोमीटर दूर एक पालतू भैंसे को भी किसी अजीब चीज द्वारा पानी के अंदर खींचा गया था। जब वेड ने उस स्थान की जांच की तो देखा कि पालतू भैंसा केवल 1 मीटर गहरे पानी में खींचा गया था। इससे वेड ने अनुमान लगाया कि इन हमलों के पीछे जो भी अजीब प्राणी है उसका वजन 90 से 136 किलोग्राम यानी 200 से 300 पाउंड होना चाहिए, क्योंकि एक भैंसे का वजन 300 से 400 किलोग्राम तक होता है। अब वेड को विश्वास होने लगा था कि इन घटनाओं के पीछे कोई जादू टोना या देवी आपदा जैसी चीजें नहीं हैं, बल्कि कोई विशाल प्राणी इन हमलों के पीछे का कारण है। अब वेड को यह जानना था कि आखिर यह जानवर है कौन। काली नदी की धारा ठंडी होने के कारण वेड ने मगरमच्छ के इन हमलों के पीछे होने की संभावना को भी खारिज कर दिया था, क्योंकि आमतौर पर मगरमच्छ ठंडी धारा में नहीं रह सकते और घड़ियाल के जबड़े की संरचना 300 से 400 केजी के भैंसे और मनुष्यों को मारने के लिए काफी नहीं है। इसीलिए वेड ने घड़ियाल के इस हमले के पीछे होने की संभावना को भी खारिज कर दिया। अब अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए वेड ने समुद्री जीव विज्ञानी रिक रोसेंथल की सहायता ली। रोसेंथल ने पानी के भीतर जांच के दौरान कुछ गूंज कैटफिश के होने की पुष्टि की, लेकिन आमतौर पर गूंज कैटफिश का आकार इतना बड़ा नहीं होता कि वह इतने बड़े हमलों को अंजाम दे सके। अब वेड के सामने यह जानना था कि अगर ये हमले गूंज कैटफिश द्वारा किए गए तो आखिर इन गूंज कैटफिश का आकार इतना बड़ा कैसे हो गया था और कैसे वह इतनी ज्यादा आक्रामक होगी। इन सवालों का जवाब ढूंढते हुए कुछ ग्रामीणों से वेड को पता चला कि नदी के तट पर मृत लोगों के अंतिम संस्कार किए जाते हैं। तब वेड ने यह अनुमान लगाया कि कभी कभी अंतिम संस्कार के दौरान छोड़े गए आधे जले हुए मानव अवशेषों को खाने के बाद संभवतः गूंज कैटफिश में मानव मांस का स्वाद विकसित हुआ होगा और इनका आकार भी इतना बड़ा हो गया होगा। अब वेड ने गूंज मछली को पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया।
इस दौरान 2 मीटर से लंबी गूंच मछली को देखा गया, लेकिन उसे पकड़ने में वैड और उसके सहयोगी असफल रहे। अब इस मछली को लुभाने के लिए अंतिम संस्कार की चिता स्थापित की गई और अगले ही दिन इस मछली को पकड़ लिया गया। इस गूंच कैटफिश का वजन 90 किलोग्राम से भी अधिक था, जो एक औसत वजन से 4 गुना ज्यादा था। बाद में पानी के नीचे की जांच के दौरान गूंच कैटफिश के कई समूह देखे गए, जिनमें 6 कैटफिश मानव आकार से भी बड़े थे। आखिरकार कई सालों बाद लगातार हो रहे आदमखोर हमलों की गुत्थी सुलझ गई। ऐसा माना जाता है कि 1998 से 2007 के बीच भारत और नेपाल में काली नदी के तट पर बसे गांवों पर 90 किलोग्राम यानी 200 पाउंड से भी अधिक वजन वाले एक गूंच कैटफिश द्वारा घातक हमले किए गए थे, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 22 अक्टूबर 2008 के दिन एक इंटरनेशनल टीवी चैनल में इन हमलों पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी और फेमस एनिमल प्लेनेट चैनल की रिवर मॉन्स्टर्स नामक सीरीज में काली नदी के इन हमलों के बारे में एक एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था।